जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर सनती तरक्की मुमकिन नहीं। ज़िशान अशरफ आबाद के चेयरमैन हसन बख्शी का तीसरे दिन नुमाइश का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू। नुमाइश के दौरान जदीद एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, कमर्शल प्लांट्स और एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी खसूसी तवज्जो का मरकज़ बनी रही। कराची स्टाफ रिपोर्टर पाकिस्तान HVACR सोसाइटी के ज़ेर तमाम जारी 31वीं पाकिस्तान HVACR इंटरनेशनल एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2026 के तीसरे रोज़ भी एक्सपो सेंटर कराची में सनतकारों, इंजीनियर्स और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तीसरे दिन आबाद के चेयरमैन हसन बख्शी ने नुमाइश का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुल्क की मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही है। नुमाइशों का इनेकाद होशाइंद है। एक्सपो सेंटर में स्टॉल्स पर जदीद मशीनरी टेक्नोलॉजी लगी है। हुकूमत से कही गए स्टॉल्स की रकम 50% कम करें। नुमाइश के दौरान जदीद एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, कमर्शल प्लांट्स और एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी खसूसी तवज्जो का मरकज़ बनी रही। AUX के CEO ज़िशान अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सनती शोबे को आलमी मयार पर लाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागज़ीर हो चुका है। इनका कहना था कि बिजली की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र एनर्जी एफिशिएंट और कम वोल्टेज पर चलने वाली मशीनरी वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस नौयत की नुमाइशें न सिर्फ नई मसनूआत मुतारिफ कराने का मुअस्सर ज़रिया हैं, बल्कि कारोबारी रवाबित को फ़रोग देने और सरमायाकारी के मौके पैदा करने में भी अहम किरदार अदा करती हैं। तीसरे और आखिरी दिन आवाम की बड़ी तादाद ने नुमाइश का दौरा। मैं इनकी पूरी टीम को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज मुझे देख के इतनी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह इन थोड़े से डिप्रेस हालात के बावजूद इतना भरपूर पार्टिसिपेशन है, इतना ज़्यादा लोगों का कॉन्फिडेंस है और एक उम्मीद। मुझे यहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ नज़र आई ना, वो उम्मीद नज़र आई। ये जब तक उम्मीद है तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और ये वक्त मज़ीद बेहतर होगा। सो मैं वंस अगेन ये HVARC की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा एग्ज़िबिशन, इनका 31st एक्सपो है, इतना बड़ा एग्ज़िबिशन यहाँ किया है और बहुत अच्छे लोगों की पार्टिसिपेशन भी है। और जो स्टॉल्स जिन्होंने लिए हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि बग़ैर आप लोगों के ये मुमकिन नहीं था। इट्स अ टीम वर्क। आप लोग हैं तो ये लोग हैं, ये लोग हैं तो हम लोग हैं। वी आर ऑल वन। मैंने ये आज कहा है कि मैंने फेडरल मिनिस्टर से बात करूंगा कि इस हॉल की फ़ीस 50% कम की जाए, ताकि इस महीने में या 15-20 दिन एग्ज़िबिशन चलते रहें, लोग अपने प्रोडक्ट शो करते रहें। कुछ बाहर के लोग आएंगे, कुछ यहाँ के लोग काम करेंगे, मिलजुल के ये इकॉनमी चल पड़ेगी। और इंशाल्लाह ताला और मैं यहाँ बताऊँ, एक और एक्सपो सेंटर कराची में बनने जा रहा है और उससे भी इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। यहाँ पे अपने स्टॉल्स में रखते हैं, बड़ी हैवी अमाउंट के स्टॉल्स लेते हैं और यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि 3 डेज़ के अंदर जो कराची की जो आवाम जिसको इजी एक्सेस हो एक्सपो सेंटर में, वो भी प्रोडक्ट देखे आके इजीली, जिसमें हमारी एयर कंडीशनिंग है, क्योंकि आगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो एम्बियंट है वो 50 से क्रॉस कर रहा है। तो उसको देखते हुए कि जो कराची एक्सपो में इतना अच्छा एम्बियंस, इतना सफाई, इतना अच्छा इतनी टेक्निकल एग्ज़िबिशन देखी, बड़े अरसे बाद ऐसी एग्ज़िबिशन देखी। मैं इसमें खालिद साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा, यूसुफ भाई को बहुत मुबारकबाद दूंगा, ज़िशान हैं, बाकी साथी यहाँ खड़े में, अर्तज़ा भाई वगैरह सारे खड़े में। देखें, इस टाइप की एग्ज़िबिशन में ना कि सिर्फ इंटरनेशनल बायर्स आते हैं, बल्कि जो लोकल लोग हैं, जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, लोकल ट्रेडर्स हैं, वो भी आते हैं। इसके बजाय कि वो अपनी प्रोडक्ट्स आगे बाहर से फॉरेन एक्सचेंज भेज के मंगवाएं, वो यहाँ लोकली बनी हुई जो भी प्रोडक्ट है उसको ख़रीदते हैं और ख़रीदना भी चाहिए। ये हमारा एक दूसरे पे हक़ है कि जो हमारे मुल्क में, हमारे शहर में चीज़ बन रही है उसको हम प्रायोरिटी दें, उसको हम यहाँ ख़रीदें। आई एम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इन शान इंडस्ट्रीज़। हमारी कंपनी जो है वो मेड इन पाकिस्तान वर्किंग करती है। लोकली मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें हमारे एयर रनिंग यूनिट्स हैं, फैन कॉइल यूनिट्स हैं, तमाम डक्टिंग से रिलेटेड एसेसरीज़ हैं, TDF और TDC की मशीनरीज लगी हुई हैं हमारे पास, जिसमें हम डक्टिंग्स वगैरह बनाते हैं। एयर डिवाइसेस हमारे पास फैसिलिटीज़ वगैरह है। और इस तरह की पाकिस्तान HVACR हो गए या आपके एशरे वाले हो गए, उन लोगों को इस तरह के एग्जीबिशंस को जो है वो करना चाहिए, ताकि हम लोगों को भी अवेयरनेस होती रहती है कि मार्केट्स क्या चीज़ लेके चल रही है और हमें भी पता चलता रहता है कि मार्केट्स में क्या चीज़ है। मार्केट इसके बजट को बर्दाश्त कर पाएगी? बिल्कुल, इतना ज़्यादा बजटरी हमारे एसेसरीज़ नहीं होती है कि आप ना कर सकें। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि जो आप लोग इंपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, अगर आप अपनी ही प्रोडक्ट को फैसिलिटेट करेंगे तो मुझे लगता है कि ये फ्रूटफुल है। थैंक यू सो मच।